हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वेलोसिटी के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल कर देता हूं कि मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को डिस्टेंस के बारे में बताया था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, स्पीड के बारे में बताया था और स्पीड के मैंने आप लोगों के सामने टाइप्स एक्सप्लेन करे थे और उसके बेसिस पर मैंने कोशिश रही है, मैंने हर फॉर्मूले के बेस पर आपको क्या कराई है, न्यूमेरिकल्स कराई हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब मैंने चैप्टर की जब शुरुआत करी थी तो मैंने आप लोगों को दो टर्म के बारे में बताया था। एक तो मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स आपको किसके बारे में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में बताया था, और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, जब मैंने डिस्टेंस ट्रेवल बताई थी तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके अंदर केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, और डिस्प्लेस वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज वेल एज दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी क्वांटिटीज के अंदर, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको मैंने डियर स्टूडेंट्स क्या कॉल करा था, इस चीज को मैंने बताया था स्पीड। और मैंने एक चीज बताई थी कि स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जो सिर्फ और सिर्फ केवल वो आइडिया देती है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो मूव जो कर रहा है वो स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है। केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारी स्पीड देती है, आइडिया देती है बस, कि विच वन इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट एंड विच वन मूविंग इज ऑब्जेक्ट इज स्लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मान लो मेरे पास में ए कोई बॉडी है, कोई ए बॉडी है, मूविंग कर रही है, मूविंग विद, मान लीजिए वो मूव कर रही है मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, और मान लो एक बॉडी है बी, वो मूविंग कर रही है मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि B इज मूविंग फास्ट, B इज मूविंग फास्ट कंपेयर टू A। कैसे बताया आप लोगों ने, आप लोगों ने स्पीड से बताया कि यहां पर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और यहां पर स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है। बट डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें यही इंफॉर्मेशन दे पाते हैं कि B इज मूविंग फास्ट कंपेयर टू A। इट मींस ये जो इंफॉर्मेशन जो होती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन होती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि हो सकता है कि ये वाला जो ए जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड वो इधर से जा रहा हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड इधर से इधर की तरफ जा रहा हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ जा रहा हो।
हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ जा रहा हो सकता है 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 इधर की तरफ जा रहा हो। इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, स्पीड के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ द चेंज जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी का होता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैंने आप लोगों को क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन इसके अंदर मैटर नहीं करती है। इसलिए मैंने ये चीज बताई थी कि जो स्पीड है वो हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव और जीरो कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है या 2 मीटर पर सेकंड से साउथ डायरेक्शन में चल रहा है या ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चल रहा है या वेस्ट डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से वो चल रहा है, अगर मुझे ये चीज पता चल जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस स्पीड से इधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी एक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि हमारा जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसकी वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। क्या है, उसकी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, एक तो पता होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब आपको पता होगी, डिस्प्लेसमेंट पता होगी तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब आपको उसकी क्या पता होगी डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन पता होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं। मतलब इसके अंदर डायरेक्शन एज वेल एज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज होना जरूरी है, दूसरी चीज होना जरूरी है कि व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसके अंदर स्पीड भी होनी चाहिए, स्पीड भी हमें बतानी पड़ेगी कि वो स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है। दूसरी चीज मुझे ये भी बतानी पड़ेगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, इट मींस मुझे उसकी क्या भी बतानी पड़ेगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसकी मुझे पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए एक तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए और दूसरा मुझे उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन है, तो उसको हम दूसरा नाम भी बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो अगर मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, वो तो हमारा पता चल जाएगा किससे डियर स्टूडेंट्स, स्पीड से पता चल जाएगा। बट वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये हम कैसे बता पाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड इन ए डायरेक्शन। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ए ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग 4 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब मुझे उसकी स्पीड भी पता चल गई और इसका मतलब मुझे उसकी क्या भी गिवन है, डायरेक्शन भी पता है। तो इसका मतलब मुझे उस मूविंग ऑब्जेक्ट की मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई। क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्पीड को तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर मैंने रेट ऑफ चेंज किसका कर दिया था डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज करा था। और कौन सी स्केलर क्वांटिटी थी वो, डिस्टेंस ट्रेवल। अगर मुझे स्पीड भी पता हो और मुझे डायरेक्शन भी अगर पता हो तो मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक ऐसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज कराना पड़ेगा जो स्पीड को भी बताएगी और क्या बताएगी डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन भी बताएगी।
तो वो क्वांटिटी होगी जिसका रेट ऑफ चेंज हम कराएंगे, वो क्वांटिटी होगी डियर स्टूडेंट्स, कौन सी क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड भी बताए स्पीड का और स्पीड की डायरेक्शन भी बताए, तो उसका जो रेट ऑफ जो चेंज होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी डियर स्टूडेंट्स। उसका रेट ऑफ चेंज हम वेक्टर क्वांटिटी कराएंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट का कराएंगे। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज मतलब डिस्टेंस ट्रेवल का रेट ऑफ चेंज, मैंने क्या बोला था अभी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अगर मैं रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट का करा दूं तो मुझे उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी पता चल जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को डियर स्टूडेंट्स हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मेरा टॉपिक यही है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी बेसिकली एक रेट ऑफ चेंज है, किसका, वेक्टर क्वांटिटी का, मतलब रेट ऑफ चेंज मैग्नीट्यूड का भी है और मैग्नीट्यूड जो चेंज जो हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू किसके है डियर स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के है, ठीक है। क्या है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, बट इन ए डायरेक्शन के अंदर है, इन ए डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मान लो मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ए से शुरू होता है, कहां पर जाता है डियर स्टूडेंट्स, बी पर जाता है। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए टू बी मूव कर रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, उसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आप लोगों को, मान लीजिए 100 मीटर दे रखी है, ठीक है, 100 मीटर दे रखी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए टू बी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो 100 मीटर है मेरे पास में, उसकी डायरेक्शन दे रखी है ए टू बी दे रखी है। और ये डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रेवल होती है, टाइम जो टेकन है वो मान लीजिए, वो जो टाइम टेकन है डियर स्टूडेंट्स वो है 20 सेकेंड है। तो बताओ, आप बताओ क्या होगा। तो मैं निकालना चाहता हूं स्पीड, क्या निकालना चाहता हूं, स्पीड निकालना चाहता हूं, स्पीड इन ए डायरेक्शन, स्पीड इन ए डायरेक्शन दैट इज ए टू बी। वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, अगर स्पीड इन ए डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूं तो मुझे पता होनी चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए डायरेक्शन अपॉन में क्या बेटा, टाइम टेकन, ठीक है। तो स्पीड इन ए डायरेक्शन ए टू बी डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए डायरेक्शन। जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल होती है इन ए डायरेक्शन के अंदर तो डियर स्टूडेंट्स उस चीज को याद रखना, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है और डायरेक्शन भी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम टेकन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। बट डायरेक्शन है तो हम ये बोलेंगे स्पीड जो हो रही है उसकी डायरेक्शन है वो कहां से कहां डियर स्टूडेंट्स, ए टू बी है। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन डायरेक्शन जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो गया, टाइम टेकन। तो ये जो स्पीड इन डायरेक्शन है इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 100 मीटर अपॉन में टाइम टेकन दैट इज 20 सेकंड। तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। बट ये जो 5 मीटर जो पर सेकंड है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की स्पीड है दैट इज ए टू बी। तो मुझे डायरेक्शन भी पता चल गई इस मूविंग ऑब्जेक्ट की, ए टू बी है, और मुझे ये भी पता चल गया उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसी क्वांटिटी या फिर स्पीड भी बताई जाए और उस स्पीड की डायरेक्शन भी बताई जाए, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड का भी रेट ऑफ चेंज हो और वहां पर क्या भी हो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन भी बताई जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज को डियर स्टूडेंट्स हम कॉल करते हैं किससे, वेलोसिटी से करेंगे। किससे करेंगे,
वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी के बारे में मैं लिखना चाहता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेकन है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसका मैं फॉर्मूला निकालूं तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, उसे हम s से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, t। तो v इज इक्वल टू s अपॉन में t। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली में जो वेलोसिटी वो स्पीड ही होती है, बट फर्क यहाँ मैटर कर जाता है कि जो स्पीड जो होती है वो इन ए डायरेक्शन के अंदर होती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, स्पीड हो सकती है 4 मीटर पर सेकेंड इन साउथ, तो उस टर्म को हम स्पीड इन डायरेक्शन उसे हम कॉल करेंगे वेलोसिटी से। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वहां पर रेट ऑफ चेंज किसका हो डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है पाथ लेंथ का, और दूसरे डियर स्टूडेंट्स उस पाथ लेंथ की पर्टिकुलर क्या भी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू s अपॉन में क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, t आ गया। अगर बात आ जाती है SI यूनिट की, तो SI यूनिट क्या होगी आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर। ठीक है, टाइम टेकन दैट इज सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ms-1। अब आ जाती है कि ये क्वांटिटी है कौन सी, इसे हम कौन सी कैटेगरी के अंदर उसे हम कंसीडर करेंगे, स्केलर में या वेक्टर में, पता चल गया होगा। डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, तो ध्यान रखेंगे ये कौन सी क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स, ये है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इंपोर्टेंस क्या है इसकी, वेलोसिटी क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, इंपोर्टेंस है, एक तो ये बताएगी ये इंपोर्टेंस क्या होगी इसकी, एक तो ये बताएगी टेल्स अस अबाउट द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक तो उसकी स्पीड बताएगी। ठीक है, दूसरा ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी स्पीड के, वेलोसिटी के द्वारा। किसके द्वारा डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के द्वारा। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने स्पीड के बारे में बताया था आप लोगों को कि हमारी जो स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, एवरेज भी होती है, और क्या होता है, इंस्टेंटेनियस भी होती है। तो वैसे ही इन दिस वे के अंदर जो हमारी जो वेलोसिटी है उसके भी कुछ टाइप्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो पहला जो टाइप्स होगा स्पीड का, टाइप्स ऑफ स्पीड नहीं डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी। ठीक है, तो पहली जो स्पीड है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास में स्पीड इन डायरेक्शन बोल दो, स्पीड बोल रहा हूं क्योंकि बार बार मैं स्पीड का जिक्र कर रहा था डियर स्टूडेंट, इसलिए टंग जो स्लिप कर रही है मेरी। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, पहली टाइप्स है डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, पहला जो टाइप्स है वो है डियर स्टूडेंट्स हमारा, हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, पहली मैं आपको कॉल कर चुका हूं क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी बता चुका हूं। ठीक है, दूसरा होगा डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या जब वेलोसिटी जब नॉन यूनिफॉर्म होती है तो उस वेलोसिटी को हम एक और वेरिएबल्स वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वेरिएबल। तीसरी है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी। क्या है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी। चौथा है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
अब मैं एक चीज और बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी जो डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है और वो कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होती, नेगेटिव और जीरो नहीं होती है। तो स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस का ही है, इसका मतलब स्पीड जो रहेगी वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी जो स्पीड जो होगी वो भी हमारी डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव ही होगी, ऑलवेज नेगेटिव और जीरो नहीं होगी। बट यहां वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है। अब डिस्प्लेसमेंट चेंज एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी वेक्टर होती है, मैं आपको बताता हूं ध्यान सुनो, जो क्वांटिटी वेक्टर होती है वहां डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वहां कन्वेंशन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता भी था कि जैसे मान लो ये कोई दो एक्सिस हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है और ये नेगेटिव क्या है एक्स है। अब दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ओरिजिन बोलते हैं। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी स्पीड से वाई डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी जो वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी जो रहेगी वो वेलोसिटी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, उसकी पॉजिटिव होगी। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी। ऐसे ही अगर इधर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो पॉजिटिव होगी वेलोसिटी, अगर वो इधर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगा, तो वेलोसिटी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, उसकी वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है बेटा वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी होगी, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी एंड क्या भी होगी डियर स्टूडेंट्स, जीरो भी होगी। क्या होगी, जीरो। जैसे मान लो मैंने अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, जैसे मान लो दो एक्सिस हैं, ये y x, ये माइनस एक्स और ये क्या प्लस माइनस y। अगर वो उधर डायरेक्शन में, ये ओरिजिन है, अगर ओरिजिन की राइट साइड में अगर मूव कर रहा है, इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है किसी स्पीड से, तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन की लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, डियर स्टूडेंट, तो याद रखना उसकी वेलोसिटी आपको कैसे लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अब कोई चीज आपको पता है नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो डेफिनेट सी बात है उसकी वेलोसिटी जीरो भी पॉसिबल होगी। याद रखना इस चीज को डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं, तो आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आप लोगों को ये समझाई हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा।